हार्ट अटैक आने की वजह से बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी। हालांकि ये मौत उसे बहुत दिन से सता रही थी। जब मुन्ना बजरंगी और जीवा के मौत के बारे में उसे पता चला। बात की जा रही है गाजीपुर की, उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में या पूर्वांचल में आता हुआ जिला, जहां पे गैंग वॉर और जहां पे ना जाने कितनी दहशतगर्दी देखी जा सकती है। इसके आसपास के इलाके वाराणसी में भी लगभग इन लोगों का बोलबाला रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में वैसे तो कई नेता हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे आजादी के पहले का समय रहा हो या बाद का। लेकिन 70 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके को फिजा ही खराब कर दी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे थे। 80 के दशक की बात की जाए तो माहौल और बदल रहा था। पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वही ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। इलाके में शिक्षा का माहौल तो था, लेकिन यहां से बेरोजगारों की फौज निकल रही थी। रोजगार की तलाश में हताश युवा कब किस माफिया के चंगुल में फंस जाए, कोई नहीं जानता था। ऐसे लोग अपने आका के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार थे। पूर्वांचल, गाजीपुर, अफीम अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते रहे। ये कहानियां तो बहुत सुनी हो। पूर्वांचल का ही एक जिला है ये गाजीपुर, जहां कहा जाता है कि ये सारी चीजें एक साथ ही पैदा होती थीं। इसी में एक था मुख्तार अंसारी, 1963 में जन्म लेता हुआ और धीरे धीरे अपनी दहशतगर्दी फैलाता हुआ। हनुमान गेयर भी उसी के नाम से जाना जाता है। जो कहा जाता था कोई काम अगर कराना हो तो हनुमान गेयर मुख्तार अंसारी का लग जाता था, जिसमें सब कुछ लाजमी था, सब कुछ किया जा सकता था। घर का नाम बड़ा फाटक रखा गया था, जहां पे लोग बैठते थे और सारी बातों की वहां पे चर्चाएं होती थीं, और इनके कहने पे बड़े से बड़े नेता या अधिकारी लोग चुप हो जाते थे। 80 से 90 के दशक की बात ही कुछ और थी। गैंग वॉर चालू हो चुका था। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस में रोडवेज काफी चलती थी। लेकिन सरकार में इतना दम नहीं था कि वह गाजीपुर के इंटरनल इलाकों से सरकारी बसें मुख्यालय तक चला ले। इन सारे रूटों पर माफिया का कब्जा था, जो अपने अपने बेड़े की बसें चलवाते थे और आपस में लड़ते मरते थे। सच्चिदानंद राय भी यहीं से बिलोंग करते थे, और कहा जाता है कि उनकी भी मृत्यु करा दी जाती है या हत्या करा दी जाती है किसी न किसी गैंग के वॉर के कारण। ब्रजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल से काफी जोड़ा जाता है। हालांकि ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की कोई ऐसी दुश्मनी तो नहीं थी, परंतु फिर भी साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी के कारण इन दोनों के बीच में भी दुश्मनी बन गई। साधु सिंह की भी हत्या करवा दी जाती है, और वो तब करवा दी जाती है जब पुलिस की वर्दी में कुछ हत्यारे पहुंचते हैं, और साधु सिंह जब अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखने हॉस्पिटल आते हैं, तब वहीं पे उसकी हत्या कर दी जाती है। अब महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी। मुख्तार अंसारी को बनना था विधायक, या पावर चाहिए था। उन्होंने देखा कि परिवार तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, पिताजी भी राजनीति में दखल रखते थे, और बड़े भाई अफजल ने पहली बार 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक अपने आप को बना लिया था। उनके मन में भी होने लगा कि अब हम भी बनेंगे, और फाटक पे पहुंचने वालों की अब संख्या बढ़ने लगी। लोग इनको देखने लगे कि ये हमारी बातों को सुनेंगे। दहशतगर्दी में लोगों की बातें सुनना, ना जाने उस समय कैसा रहता होगा, लोग इनके पास जा क्यों रहे थे, उस समय के लोग ही बता सकते। मुख्तार गाजीपुर में ही किसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, और वो पहली बार 1996 में मऊ से मैदान में उतरने का आदेश भी उनको मिला, और ये पार्टी थी बीएसपी, और ये वरदान साबित हुई उनके लिए। 1996 से लेकर 2017 तक लगातार वो यहीं से चुने जाने वाले हैं। कहा जाता है कि जब वो वहां जाते थे तो लाइट तक नहीं जाती थी। जिन जिलों में लाइट आना ब्रेकिंग न्यूज होता था, वहां पे जिस दिन ये रहते हैं वहां लाइट ही नहीं जाती थी। अधिकारियों को डर लगता था कि कब ये पहुंच जाए दफ्तर में। नेताओं को भी डर लगता था कि कब उनके पास फोन आ जाए इनका। केसेस भरमार थे इनके ऊपर। रंगदारी और ऐसे छोटे मोटे केस जिसमें दहशतगर्दी फैलाई जाती थी, वो बहुत लगे थे इनके ऊपर। कृष्णानंद राय की हत्या, और कृष्णानंद राय ने सबसे पहले, देखा जाता है कि जब इनका भी जन्म होने वाला है, कुछ दिन धीरे धीरे अपनी ये भी अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, और धीरे धीरे अफजाल को उन्हीं के किला में जाके हराएंगे भी। अब कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बात पचेगी तो नहीं ठीक से, और मुख्तार अंसारी ने वही किया। कृष्णानंद राय घूमते थे बुलेट प्रूफ कार में घूमते थे, और मुख्तार अंसारी ने एलएमजी की व्यवस्था की, और ये आप शीशे देख सकते हैं जहां पे शूट करके इनको मारा गया था, कृष्णानंद राय की हत्या कर दी।
वैसे तो मुख्तार पे भी हमला किया गया था, पर वो बच जाते थे, पर कृष्णानंद राय की हत्या भी कर दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने उनको इसके ऊपर आरोपित नहीं माना है, पर फिर भी ये एक माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इनका हाथ उसमें शामिल हो सकता है। 2002 की ये बात रही है। 2002 में जब मुख्तार मऊ से विधायक चुन लिए गए, तो उन्होंने खुद पर हुए हमले से सहानुभूति बटोरने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। पर अब आप समझिएगा कि एक एसटीएफ के डिप्टी एसपी रहे शैलेंद्र सिंह तक, उनका भी दावा था कि वो बहुत चीज़ों को देखा और उन्होंने काफ़ी शिकंजा करने की कोशिश की, पर उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा, छोड़ना पड़ा अपनी सर्विस भी। क्या ये राजनीति का अपराधीकरण नहीं लगता है? 2004 में जहाँ 24% सांसद आपराधिक मामले में थे, वही ये बढ़ के 44% हो गए हैं। लॉ कमीशन की 244वीं रिपोर्ट है जो कहती है कि विधायिका में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर परिणाम पैदा करने वाले आपराधिक राजनेताओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा। ये अब नहीं लगा तो कब लगेगा? खैर, मृत्यु जैसे भी हुई हो, क्या हुई हो, ये बात की बात है, ये सब जुडिस है। पर समझना ये है कि पॉलिटिक्स में कुछ अच्छे लोगों को भी आना चाहिए। अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो आप सीएमसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको भी मिलता है फ्लैट 50% ऑफ और 6 महीने का एक्सटेंशन। 33,690 रुपए में आप जीएस और सीसैट ले सकते हैं। 45,386 में आप जीएस सीसैट ऑप्शनल ले सकते हैं। 27 मार्च से हमारा ऑलरेडी एक बैच चालू हो चुका है। इंग्लिश वाला बैच हमारा चालू हो रहा है 30 तारीख से, जिसको आप अभी भी देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस में आपको मिलेंगी। हमारा आईएएस बैच मिशन 2026 के लिए मार्च 27 से चालू हो चुका है। आप उसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है, ये आपका 31 मार्च को है। जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ऑप्शंस बहुत है हमारे पास, ज्योग्राफी, एंथ्रोपी, सैर पबेट, आप कुछ भी इनमें से चुन सकते हैं, ले सकते हैं। और हम आपको एश्योर करते हैं, प्रीलिम्स निकालिए, मेंस में आपके साथ हैं, मेंस निकालिए, हम इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। टेक केयर। जय हिंद।